गुंडे क्या योगी जी गुंडे नहीं, उनके ऊपर भी तो 56 मुकदमे हैं। आप बताइए, बोलने का अधिकार है। नहीं, इनसे कोई गुंडे किया है? आप कौन है, क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे? बोलेंगे, हम बोलेंगे। अरे उसको योगी जी ये गुंडे है, हैं, बच्चा 56 समझ मुकदमे हैं, के बोलने चाहे का- कोई भी तो हो, वही तो सवाल कर रहा बच्चा कि उनसे जब हुआ भारतीय है, जनता उनसे पार्टी में हुआ आ गए, है, उनसे हुआ है भारतीय गुंडई, जनता पार्टी में आ उनसे गए हुआ है, तो बच जाएंगे वो। उनसे हुआ है गुंडई, किससे? उनसे अरे वो बच्चा जो कह रहा है बच्चे। सच को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, सच बहुत कड़वा होता है। हाँ। सच बहुत कड़वा होता है। सच सुनने के लिए हृदय चाहिए। हम्म, जो गंदे आदमी सुन नहीं सकते वो सच सुनने। कहा नहीं कहा हम्म, तो उसका बदला आप दलित समाज लेगा। हम्म, कहा तो भैया आपको भी मौका मिलेगा। आज आपको आपके पूरा सवर्ण समाज नहीं, ठाकुरों के बेइज्जती करणी हुई। सेना हो, माता करणी है। करणी सेना जो नाम है वो माता करणी के नाम पे है। आज बेइज्जती करणी माता की है, सरकार कर रही है ये, और ये सवर समाज इसका जवाब। आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या, मैं अनु स्वागत करता हूं। बात करेंगे आज मान्यवर काशी राम जी की जयंती। काशी राम जी की जयंती आजकल सभी पार्टियां मनाना शुरू कर दी। पहले कहा जाता था कि बसपा यानी कि बहुजन पार्टी के जो है नेता हैं काशी राम जी, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे जैसे समय करवट लेते गया, लोगों को लगने लगा कि ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी जो पीडीए के नारे के साथ, उसको भी लगा कि हमको भी यही वोट बैंक पे निशाना साधना है। आज वो भी जो है मान्यवर काशी राम जी की जयंती मनाने लगे, भारतीय जनता पार्टी भी मनाने लगी। आप देख रहे होंगे कि बसपा मनाई ही मनाई, और आज भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण बाराबंकी में आए हुए थे। भारी भरकम भीड़ के साथ उन्होंने अपनी जनसभा को संबोधित किया। उसमें से बीच से निकल आती है करणी सेना, बहुत बड़ा बयान दे देते हैं कि हम बाराबंकी की धरती पे नहीं आने देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तो भाई साहब, सभी को वाकपटुता की जो है आज़ादी है भारत में। अगर करणी सेना भी सड़क पे उतर सकती है तो भीम आर्मी प्रमुख जो है उनकी भी अपनी पार्टी है, तो वो भी अपनी जनसभा कर सकते हैं। तो किसी का विरोध करना कहाँ तक? और जब अगर विरोध है करना था, लोगों को बताना ही था, तो कहे नहीं ठीक से आए लठ लेके आप लोग। भाई भीम आर्मी प्रमुख जो है आए, भयंकर रैली करके गए, उनके लोग भी तैयार थे लाठी वाठी लेकर कि आओ तो हमहू देख लेंगे तुमको। आखिरकार उनकी रैली सक्सेस हुई। तो ऐसे संगठनों को हम कहना चाहते हैं कि ये धमकी उमकी मत दिया करिए फालतू में, आप लोग वहाँ माहौल खराब करवाते हैं। आइए, यादव जी भी हैं, तमाम लोग आइए बात करें। ये जो है यादव जी, आजकल सभी लोग जो है काशी राम जी की जयंती मनाने लगे। बसपा का एजेंडा छीन लेंगे क्या आप लोग? बसपा को खत्म करने में लगे पड़े हैं क्या आप लोग? ऐसा नहीं अनुज जी, बसपा के वोटर सब खिसक चुका है, खसक गए। इसलिए बसपा सुप्रीमो कह रही हैं कि हमारे एजेंडे को या हमारे महापुरुषों को लोग जो है सम्मान कर रहे हैं। बसपा का जितना वोटर था अपनी अपनी जगह शिफ्ट हो गया, और सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो पार्टी हराएगी उसी को जो है ये जितने वोटर हैं वो सारे लोग मन बना चुके हैं। किसान, नौजवान, छात्र, बेरोजगार सारे लोग बना चुके हैं कि जो है समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। तो अब जो है बसपा बहुत तिलमिला गई है। वो सोच रही कुछ है बचा रहे, कुछ है मेरी जो है ताकत बची रहे, कुछ परसेंटेज में रहे, सीट भले न मिले लेकिन वोट परसेंटेज कुछ बचा रहे, इसलिए वो वोट तड़पड़ा रही। उनका वोट बैंक है, उनका भैया मजबूती के साथ 8-9-10% है जो भैया है, वो अब खिसक चुका है। क्योंकि अब इसलिए आप जो है, जो उनके पार्टी के संस्थापक हैं, आप अपने पार्टी के संस्थापक की उतनी बढ़िया से जयंती नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन बसपा के संस्थापक को आप जयंती मनाना शुरू कर दिए। अपने की चिंता है कि नहीं है? चाहे देखिए, राजनीति में बड़ा रुचि रखता है और बड़ी बेबाकी के साथ बोलता है। मैं एक बार इंटरव्यू कर चुका हूँ इसका। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा गणेश शंकर यादव। गणेश शंकर जी कहाँ के रहने वाले हैं? बाराबंकी। बाराबंकी। जी भैया। क्या लग रहा है इस बार योगी जी सत्ता वापसी कर पाएंगे, या जो समाजवादी पार्टी को, क्योंकि आप समर्थन करते हैं, अखिलेश यादव जी अपना जो 10 साल का पीछे विपक्ष में बैठे हैं, वापसी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? योगी जी का, उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी का नाम ही नहीं लेना चाह रही है, ना भाजपा का नाम लेना चाह रही है। क्योंकि इस सरकार में देख रहे हैं लगातार दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, लगातार महंगाई हो रही है, यही सब
जो है मुद्दों को लेकर योगी जी का नाम ही नहीं सुनना चाह रही है उत्तर प्रदेश की जनता, और इनको 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकेगी, विदाई तय कर देगी। बिल्कुल विदाई तय यार करेगी। ब्रांड नेता है यार, संत महंत मुख्यमंत्री, हिंदुओं के बहुत बड़े नेता, कैसे विदाई हो जाएगी? हिंदुओं के बहुत बड़े नेता हैं, अभी यही शंकराचार्य जी के ऊपर लाठी चलवा दी, यही जो है हिंदुओं के नेता हैं। आप बताइए। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि अब की बार सत्ता वापसी किसकी देख रहे हो? अब की जो है 2027 में समाजवादी पार्टी के प्रचंड बहुमत से सरकार आने जा रही है, और जो है हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा अरे रहे तो हैं। कहते हैं ये तो यार जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा उसमें बैठा हो गुंडों की सरकार बनवाओगे क्या यहाँ? क्यों बीजेपी वाले जो कहते हैं। सपा में कोई गुंडा नहीं, भाजपा में गुंडे नहीं है। आप कहाँ गुंडे बताइए, हैं वहाँ यार? काहे ब्रजभूषण सिंह कौन है बताइए? हाँ। कितने मुकदमे हैं? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप बताइए कितने मुकदमे? मतलब राजा गुंडे नहीं भैया के उसमें? ऊपर कितने मुकदमे? आप बताइए। राजा भैया भी तो सपा में थे, नहीं तो आप कानून मंत्री और जेल मंत्री भी थे वो। नहीं तो आप बताइए ना उनके ऊपर कितने मुकदमे? अभी तो नहीं है ना, बस ये बताइए। अच्छा, आप बीजेपी में आगे तो हट गए सब, बीजेपी साफ सुथरी हो गए। मुकदमे है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हम ये बता रहे, बीजेपी की सरकार है यानी वो कि आपको लग रहा है कि जो सपा में है, इस भाजपा में है, इस वजह से इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, और क्या, बिल्कुल नहीं हो रही है। ब्रजभूषण के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, ये भी सपा में रह चुके हैं। तो उनके ऊपर कार्रवाई करें, हम ये चाह रहे हैं। अच्छा, कार्रवाई भारतीय होनी जनता चाहिए। पार्टी में आ गए, इसलिए सुनिए, कार्रवाई सुनिए, हो जाए। जैसे अतीक अहमद जैसे लोगों पे कार्रवाई हुई, हाँ। वैसे इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इन लोग और आप ये बताइए, गुंडे क्या योगी जी गुंडे नहीं? उनके ऊपर भी तो 56 मुकदमे हैं। आप बताइए। तो पूरा तो पोता पत्री लेके आए नहीं हो। बोल सकते आप। क्यों नहीं बोल सकते? नहीं, क्यों बोल सकते भाई? नहीं, क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते हैं? अरे सबको बोलने के बारे में ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ सबको बोलने का अधिकार है। नहीं, इनसे क्यों कोई गुंडे किया है? आप कौन है, क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे? बोलेंगे, हम बोलेंगे। अरे उसको भी गुंडे हैं, बच्चा समझ के ये बच्चा समझ के एक अपशब्द हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में बोल रहे हैं, इसकी मैं खड़ी निंदा करता हूँ, खड़ी निंदा करता हूँ। आप योगी जी को गलत मत बोलिए, आप गलत वर्ड, आप बच्चे हैं तो बच्चे की बात करिए। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, हमने उनको सपोर्ट किया है। एक बात हमसे पूछे, सबसे बड़ी बात है ये ठाकुर लोग गर्म हो रहे हैं। अभी एक ब्राह्मण अधिकारी का बदायूं में मार दिया गया, जहाँ से एक गुप्ता अधिकारी का, जीएम एजीएम का, और ठाकुर साहब लोग जो है मजे में तौला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, समाज में गुस्सा कर रहे हैं। ब्राह्मण की हत्या हुई मिश्रा जी की और एक गुप्ता जी की, और ये लोग देख लीजिए, जो गुंडाई करेगा वही मारा जाएगा, वही तो चाहे सवाल, कोई भी हो। तो वही तो सवाल कर रहा बच्चा कि उनसे जब हुआ है, भारतीय जनता उनसे पार्टी में हुआ आ गए, है, उनसे हुआ है भारतीय गुंडई, जनता पार्टी में आ उनसे गए हुआ है, तो बच जाएंगे वो। उनसे हुआ है गुंडई, किससे? उनसे अरे वो जो बच्चा कह रहा है बच्चा है, तब क्या बात करता है बेमतलब की बात? 2 टके का ये देखिए ऐसा है, ये अपनी बात कर रहे हैं, वो बच्चा अपनी बात कर रहा है, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा अपने शब्दों को वो लेना चाहिए था। और योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम लोगों ने उनको वोट दिया। नहीं, ये तो गलत बात हुई। जब आप ये बताइए, जब आप भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर है वो अखिलेश यादव जी को, चंद्रशेखर रावण को, और भी जो विपक्ष के नेता हैं उनको ऊट पटूट जलूल बोलते रहते हैं, तब कोई सभ्यता नहीं याद आती है। वो बच्चा है छोटा सा, अगर वो बोल दिया, उसको जो पता है, थे मुकदमे उनके ऊपर, वो अपनी सरकार में आए तो वापस लिए। इसमें तो सच्चाई है ना, इसमें झुटलाया थोड़ी जा सकता, इसमें क्यों गर्म हो जाना? अरे भाई, वही सपा सरकार है। जब सिम्मी एक आतंकवादी ग्रुप हुआ करता था, जिसमें आजमगढ़ के लड़के पकड़े गए थे, इनकी सरकार आते ही इन्होंने क्या, मतलब सपा की जब सरकार आई, इन्होंने कहा कि जब मेरी सरकार आएगी मैं उनको मतलब जो इनके ऊपर मुकदमा वापस ले लूंगा। तो ये इनके कॉलर में कितनी गंदगी है ये आप भी जानते हैं, इसलिए आप ये दूसरे के ऊपर जो है गंदगी में उछाल रहे हैं। इसलिए हम ये बार बार कहना चाह रहे हैं कि योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उनके ऊपर ऐसा अपशब्द वर्ड का चयन नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ तक लगता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी है, मोदी जी भी है, तो क्या प्रधानमंत्री का पद नहीं होता? तो उनके लिए तो कब्र खोदने तक की बात आ गई थी। तो योगी जी के लिए खल रहा है, और मोदी जी के कब्र खोद रहे थे जब, तब नहीं दिक्कत आई थी। देखिए, मैं कब्र किसी का नहीं खोदता हूँ, और तब भी मैं उनका नहीं कब्र खोदने की बात कह रहे थे। मैं ये उसका एक जो कानून था उसका मैं विरोध कर रहा था, तब भी मैं कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। लेकिन मैंने किसी को कुछ कर, लड़के ने सच बोला इसलिए गुस्सा आ गया क्या लोग? बेटे सच को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। सच बहुत कड़वा होता है, सच बहुत कड़वा होता है। सच सुनने के लिए हृदय चाहिए। जो गंदे आदमी सुन नहीं सकते, वो सच सुनने के लिए आदमी को सच पे चलना चाहिए। सच के रास्ते में मोदी पार्लियामेंट में रो रहे थे ना, योगी जी रो रहे थे पार्लियामेंट में, सब खत्म हुआ। और उसके बाद एक किताब निकली, एक किताब में योगी और मोदी, शाह जी के दोनों के लिखा हुआ। शाह जी के एक लड़की है, 18 टेलीफोन डेली होते थे, उनका नंबर मोदी के पास था, शाह जी के पास, मोदी के पास था, और मोदी का नंबर उनके पास था। दिन में 18 बार तो बात करती थी लड़की, वो किताब निकली हुई।
तो क्या करोगे भैया? भाई ये गलत चीज होती, सबको भी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, बच्चा है, जो बात उसने कोई गलत नहीं बोली थी, वह वास्तविकता थी कि आए अपने मुकदमे वापस ले लिए, बच्चा है बोल दिया, इसमें गुस्साने वाली गरमाने वाली बात क्या होगी? क्या विपक्ष के नेता को लोग गालियां नहीं देते हैं क्या? देखो बच्चे ने क्या कहा, उसने बोला इतने मुकदमे थे, आने पर योगी जी ने अपना वापस ले लिया। जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं बच्चे का, उनसे पूछो क्या मुकदमा नहीं लिखा है? वही तो कर अगर मुकदमा लिखा है, अगर मुकदमा नहीं लिखा है तो बच्चा दोषी है, अगर मुकदमा लिखा था तो बच्चा दोषी नहीं है। बात ये होनी चाहिए। लिखा था मुकदमा ना, मुकदमा था। तभी तो वापस नहीं, हुआ। मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है कि मुकदमा लिखा हुआ था। अगर मुकदमा लिखा हुआ तो बच्चे ने कोई गलत बात नहीं बोली। अभी प्रश्न क्या है आपका भैया? प्रश्न यही है कि हम आते हैं लौट के मूल प्रश्न पे आ जाते हैं। आज करनी सेना और भीम आर्मी की, आप बाराबंकी में देखा होगा कि कुछ दिन से वाकपटुता चल रही थी। वो कह रहे थे कि हम उतरने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, हमारी लट तैयार है। उधर भीम आर्मी ने कहा कि आप आओ, हमारी भी लट तैयार है। हालांकि उनकी रैली हुई और गए। क्या मतलब अब एक दूसरे के रैलियों के प्रति द्वेष भावना पैदा हो जाएगी, सामाजिक तनाव बढ़ेगा क्या ऐसे? अभी बाबा एक अभी हम लोग दिल्ली गए थे, यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन में गए थे दिल्ली। क्या हुआ हम लोगों के साथ? 25,000 रुपए खर्च किया हम लोगों ने, गए वहाँ पे। हम लोगों को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन हम लोगों को जेल भरा गया, बंद किया गया। आपने देखा, जब सरकार की मंशा है कि चंद्रशेखर रैली करेगा तो उसको करनी सेना वालों की हिम्मत और रोक लेंगे? ये बात बिल्कुल सही है। 4 दिन पहले मैंने चैनलों पे कहा था कि किसी भी करनी सेना की हिम्मत नहीं है कि वो चंद्रशेखर रावण को रोक लेगा। मैं चंद्रशेखर रावण का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जब जिसके साथ सरकार है, सरकार से लड़ने की हिम्मत आपके अंदर है। यहीं पे अभी एक बच्चा बोल दिया, एक बच्चा खाली बोल दिया योगी जी के खिलाफ लड़ने को तैयार हो गए लोग। लेकिन आज ठाकुरों की कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है, करनी सेना की बेइज्जती कितनी हुई है, इसको कोई देखने को तैयार नहीं है। बेइज्जती हो गई आज। बेइज्जती क्यों नहीं हुई? करनी सेना ने कहा मैं आपको आने नहीं दूंगा, और चंद्रशेखर आया तो सबल कौन हुआ? जब उनके पास 30% वोट बैंक है, 30% उनका अकेला वोट बैंक है, तो 30% वालों के साथ जाएगा भाजपा सरकार कि आप 5% ठाकुर जो है ठाकुर के साथ जाएगा, नहीं जाएगा। ये ठाकुरों को समझना पड़ेगा। ये ठाकुरों जो लोग बोलते हैं, क्यों धमकी दे देना कि हम आने नहीं देंगे, उतरने नहीं देंगे, रैली नहीं करने देंगे, लठ बजा देंगे। हमारे लोग जो है लाठियां ले लेकर रैली में नीला झंडा डाल के रैलियों में घुस के रहेंगे, जैसे होगा तैसे डंडा बजा दीजिएगा। ये तो बेइज्जती हो गई ना। अब बेइज्जती हो गई तो बदला लो। जैसे मोदी जी ने कहा दलितों के ऊपर सवर्णों ने उत्पीड़न किया, कहा नहीं कहा, तो उसका बदला अब दलित समाज लेगा। कहा तो भैया आपको भी मौका मिलेगा। आज आपको आपके पूरा सवर्ण समाज नहीं, ठाकुरों की बेइज्जती हुई है। भाई मैं तो नहीं, मैं तो श्रीवास्तव हूँ, अजय दीप श्रीवास्तव मेरा नाम है। मैंने तो नहीं कहा कि मैं करनी सेना को रोक लूंगा, क्योंकि जानता हूँ कि हमारा समाज बिल्कुल डरपोक है। हमारे यहाँ 3 हत्या हो गई, कोई बोलने नहीं गया। 3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया, कोई बोलने नहीं गया। तो हमारा तो बिल्कुल डरपोक समाज है। सबसे बड़ी बात है, करनी सेना को समझना चाहिए कि अगर चंद्रशेखर रावण को अगर परमिशन मिला है तो परमिशन देखने के बाद में आपको उस पर पटाक्षेप नहीं करना चाहिए। जब परमिशन दी है, सरकार ने परमिशन दिया है, जिले के डीएम ने परमिशन दिया है, राज्य सरकार ने परमिशन दिया है, तो करनी सेना को क्या जरूरत पड़ गई थी कि आने नहीं देंगे, उतरने नहीं देंगे? और अगर आपने उतरने ना देने की धमकी दी तो आपको पूरा करना चाहिए था। कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि करनी सेना गलती कर गई, जल्दबाजी में बोल गई थी क्या? अभी एक व्यक्ति ने यहाँ पे बोला कि रावण आया और बाज बनके और लाठियों में वो तेल लगा था और लाठियां लहराई गई। तो ये सरकार का संरक्षण है, ये सरकार का संरक्षण है। इनको सरकार का संरक्षण था जो सवर्ण समाज को दबा रही है सरकार। आज करणी सेना हो, माता करणी है, करणी सेना जो नाम है वो माता करणी के नाम पे है। आज बेइज्जती करणी माता की है, सरकार कर रही है ये, और ये सवर्ण समाज इसका जवाब देगा। अभी दिल्ली गए थे तो चंद्रशेखर रावण ने अपनी रैली की, उसमें किसी ने, सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। यही सवर्ण समाज गया, तब भी हाउस अरेस्ट किया गया और आज फिर हाउस अरेस्ट किया गया। और अगर 1-2 शब्द कोई अभी बोल के दिखाए चंद्रशेखर रावण के खिलाफ, अभी जेल के अंदर होगा। और वो अभी एक व्यक्ति यहाँ पे बोल के गया, कितने गंदे तरीके से, कितना गंदे तरीके से उसने वक्तव्य दिया कि बाज की तरह आया और हलक से खींच के ले गया, आपकी इज्जत चीर के चला गया, और कोई नहीं बोला, क्योंकि सरकार का संरक्षण भी तो उसी लहजे में दी गई थी कि
कि हमारे लट्ठे तैयार हैं, भिगो के रखे हैं, आओगे तो फट फट पट मारेंगे। जिस लहजे में आपने धमकी दी उसी लहजे में उन्होंने आपको जो है रिप्लाई दे दिया। देखो, सबर समाज की सबसे बड़ी भूल है कि ये सरकार हमारी है, और वो गलती कर बैठे कि सरकार हमारी है तो हमारी सुनी जाएगी, लेकिन आपकी नहीं सुनी जाएगी, बिल्कुल भी सबर तो समाज क्या की नहीं सुनी सरकार जाएगी। सरकार जातियों की होने लगी कि फलाने जाति वाले ज्यादा हैं इसलिए हम इनके हो गए, हम इनके हो गए, इनके बिल्कुल हो हो रही, सभी नकल कर रहे हैं अखिलेश यादव की। पीडीए बनाया था अखिलेश यादव ने। सभी को पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का वोट चाहिए, सबर समाज का वोट चाहिए किसको? कौन सी पार्टी है जो सबर समाज के साथ खड़ी है? आज यूजीसी पे कोई बोला? नहीं बोला। अभी SC/ST एक्ट पे कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। आरक्षण पे कोई बोलेगा? बोलेगा ही नहीं। जबान नहीं खोल रही सबर समाज के। आज वोट लेके जाते हैं सबर समाज के नाम पे, और जब बन के बैठ जाते हैं तो कह देते हैं कि अब तो हम सबके नेता हैं। ठीक है, तो वही बात है दर्शकों की, जब तब कहते हैं समर समर कहते हैं, तो जब महत्वपूर्ण पद पे बैठे रहते हैं तब अपना समाज याद नहीं आता है। जैसे ही रिटायर होते हैं तो लगता है मेरे पास कोई काम वाम नहीं है, लाओ हम अपनी समर पार्टी बना लेते हैं, चलो